तो एक्सरसाइज 7 ही कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7F स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, फ्रैक्शन को माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5/6 माइनस 1/6, 5/6 माइनस 1/6। तो फ्रैक्शन को माइनस करने में देखिए ऐसे नहीं करते हैं कि ऊपर से ऊपर को माइनस कर दिया, 5 में 1 माइनस कर दिया 4 आ गया, 6 में 6 माइनस कर दिया 0 आ गया, तो हो गया 4/0। ये रॉन्ग है। इसको माइनस करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो एलसीएम भी सेम वही 6 रहता है, क्योंकि जैसे 6 है और 6 है उसका एलसीएम लिया गया, तो 6 से हम 6 को डिवाइड कर ले तो 6 1 जा 6, 1 टाइम आ जाएगा, 6 अकेले आ जाएगा, तो वहां पर एलसीएम उसका 6 ही हो जाएगा। अगर सेम डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर एलसीएम ले लिया इसका 6। इसके बाद में तो जब एलसीएम उसका 6 आ गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को माइनस करके लिख लेते हैं यहां पर। तो न्यूमरेटर फर्स्ट का न्यूमरेटर कितना लिखा है, 5 माइनस लगा दिया 1, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है। डिनोमिनेटर और एलसीएम जब सेम है तो जो न्यूमरेटर होगा वही लिखा जाएगा। फिर माइनस दूसरे उसमें देखें तो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो 6 1 जा 6 1 आएगा, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता, तो 1 आएगा। अब 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4/6। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 4/6 आ रहा है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना निकल आया, इक्वल 2/3। ये आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है 9/14 माइनस 5/14, बिल्कुल सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका 1 लाइन छोड़ करके एलसीएम लिख लें तो ये 14 ही एलसीएम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 14 इसका भी है 9/14, 5/14 में भी डिनोमिनेटर 14 है, तो उसका एलसीएम 14 आएगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, तो जो न्यूमरेटर में लिखा है उतना आ जाएगा 9 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 14 डिनोमिनेटर है और ये है, तो 14 1 जा 14, 1 5 जा 5, माने 9 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4/14। फिर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो निकल आया 2/7। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 होल 4/5 माइनस 1 होल 2/5, इसको सॉल्व करना है। तो दोनों ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में है तो जब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 में जितना न्यूमरेटर होगा उसको प्लस कर देंगे, तो 15 में 4 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, तो 19 न्यूमरेटर हो गया अपॉन 5 माइनस, बिल्कुल सेम, होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जब 5 में 2 प्लस कर देंगे तो 7/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ गया। दोनों का एलसीएम देख ले, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स 5 है, इसका मतलब एलसीएम भी 5 होगा। एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है छोटा से छोटा नंबर जिससे इन दोनों से पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है, सपोज करिए जिसे ओरल में निकालना पड़ता है, तो बड़ा नंबर क्या, दोनों बराबर नंबर है तो 5 हो जाएगा, 5 ले लिया, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और इस 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम उसका 5 ही हो जाएगा। तो जब एलसीएम 5 हो गया और डिनोमिनेटर इसका 5 है, तो डिनोमिनेटर और एलसीएम जब 5 है, 5 5 है,
सेम है, तो जो न्यूमरेटर में लिखा उतना लिख देंगे। 19 माइनस इस न्यूमरेटर में क्या लिखा 7, 19 में 7 माइनस किया तो आ गया 12/5। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है इसका। तो जब न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब है इसको हमें किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 से 12 को डिवाइड कर दें। 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहां पर जो कोशेंट आ रहा है, कोशेंट जितना आ रहा है वो होल नंबर हो गया, तो 2 होल, और रिमाइंडर जो रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर न्यूमरेटर बन गया, तो 2 होल 2/5। जितना न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर लिख दिया गया। न्यूमरेटर कौन सा बना, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो 2 होल 2/5, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 माइनस 4/9। यहां पर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो इनके एलसीएम निकाल लें। 6 और 9 माने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 कौन सा है नंबर है, डिनोमिनेटर्स 6 है और 9 है, तो 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं इसको। कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को लिख दिया गया। अब 2 से इनमें कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी ये 3 डिवाइड होगा 3 से, फिर तो 1 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या निकल आया, तो एलसीएम इक्वल टू हो गया जो डिवाइजर से उनका मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 × 3, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, कितना निकला है 18। तो यहां पर हो गया 18 एलसीएम। तो 1 लाइन छोड़ करके एलसीएम आपने लिख लिया, इस तरह लाइन खींच करके एलसीएम लिख लिया नीचे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना, देखिए अब ध्यान रखना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 6 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। उसको 3 जो आया उसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 माइनस, अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 9 है, तो 9 से 18 को डिवाइड कर दें तो 9 2 जा 18, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 × 2, मल्टीप्लाई करके लिख दें, 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8/18। 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, तो 7/18, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 1/2 माइनस 3/8। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर्स इसके हैं 2 और 8, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 1 लाइन छोड़ करके एक लाइन ड्रा कर लें और एलसीएम नीचे लिख देंगे। तो एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा दोनों, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 2 से अभी 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 2 2 जा 4, 2 से अभी 2 फिर डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख दिया गया 2 1 जा 2। तो जो डिवाइजर्स कौन से हैं, एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। तो एलसीएम इसका लिख दिया गया 8। तो 1/2 माइनस 3/8 इक्वल, इसमें एलसीएम कितना आ गया इसका 8 आ गया। अब आगे जो इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन का अब देखिए माइनस करना ना, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 × 4 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 1 जा 8, 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3/8, 4 में 3 माइनस करेंगे 1/8, यही आंसर हो गया।
इसका नेक्स्ट 6 पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका है 5/8 - 7/12, तो सॉल्व करेंगे तो कौन सा नंबर है उसको राइट कर लें। 5/8 - 7/12। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 डिफरेंट डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लिया। तो ये डिवीजन मेथड से, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी 2 से डिवाइड होगा, जब तक 2 से डिवाइड होता रहे कोई भी नंबर तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 1 टाइम। 3 डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे लिख दिया गया। अब 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है। अब किससे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो आपका ये 1 आ चुका है। 3 1 जा 3, 1 टाइम। जब 1 1 1 आ गया तो जो इनका डिवाइजर्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। कितना आ गया 24। तो एलसीएम निकाला है 24, तो एलसीएम 24 लिख दिया आपने। अब लिखने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 से एलसीएम को डिवाइड करें तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया। 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो 5 × 3 माइनस। सेकेंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 12 है, 12 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 × 2 इक्वल, तो अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 24। अब 15 में 14 माइनस करेंगे 1 1 अपॉन 24। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7F के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।